हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप? और सुबह का नाश्ता बन रहा है हमारा। अभी तो 7 बजे देखो इसमें छका है साग में साग तो नहीं मिलते अन्य दाल दूल तो हम रोज ही बनावे, साग ही नहीं बनता। और वो भी हड्डी का है, सबसे बड़ी बात चूल्हे पर बनाया था। तो और साग की तो बात ही आया, जितना ज्यादा 1-2 दिन का हो जाए इतना ही और बढ़िया लगे, मतलब अगले दिन ज्यादा बढ़िया लगे शौक के। तो यह साग हमारा हमने संभाल कर रख रखा था, रात भी अब भी खाएंगे। धान की रोटी बनाई थी मम्मी ने और अभी बनाई आलू गोभी। अब आलू गोभी बन गया, बस फिर क्या था, फिर तो कोई बात ही नहीं रही। नहीं, बस लस्सी रह गई है। लस्सी का तो थोड़ा सा मेरे भी तबीयत ठीक सी नहीं है, और फिर दूध भी नहीं आ रही हुई है, इसमें जल्दी हो जाएगी। तो चाय पी लेंगे, कोई बात नहीं, चाय का चला रही साग के साथ में करना नहीं जियो और लस्सी हो अच्छी लगे। बस अपना गला भी तो देखना पड़ा, फिर गला दुख है मेरा, तो सांस भी नहीं आता मुझे। मैंने भी कल खा ली, मुझे भी आज सुबह कल मैंने भी रायता लौकी का बनाया था ना, वो खा लिया, तो इस वजह से हुआ गला दुख हो गया। फिर याद लेना बेटे, पानी इसमें बाल्टी में। और सबका मजा आ गया। और पीहू और ईशू इन दोनों ने तो रात भी साग और रोटी खाई थी, और अब भी साग खाया ना, रात दाल खाई ना, अब सब्जी खाई और धान की रोटी खाई दोनों ने। जो चावलों की रोटी है वही, गुड्डू ने दाल गुड्डू को दाल चाहिए थी। गुड्डू ने रात भी दाल खाई और अब भी दाल खाई। सबकी अपनी अपनी पसंद चल रही है। अरे गुड्डू तो खैर चावल की रोटी खाती नहीं, इसके पापा ने तो खाई चावल की रोटी भी। और मेरी थाली लग गई चावल की रोटी, बाहर मम्मी बना रही, बदलूंगी गरम गरम। और बनाई नहीं भी गुना कही बिना नाई बन के अपने करता ही वही चला है। और मम्मी कह रही गरम गरम खा ले, तो सेक रही मैं। फिर मैंने भी सोचा चल गरम गरम तो कभी कभी मिले, और अब मैं खा लेती हूँ। आज अच्छी लगती है, गरम गरम भी बढ़िया लगे। यहाँ पर मम्मी सेक रही थी ये धान की रोटी बाहर, यानी कि चावल की। किसी के यहाँ पे धान की बोलते हैं, तो किसी के यहाँ पे चावल की। और गेहूं की मैंने अंदर सेक दी थी, और सब्जी भी अंदर बना दी थी, क्योंकि बाहर चूल्हे पे पानी भी किया था गरम। लाइट नहीं आई हुई थी, इसलिए नहा भी रहे थे सब। ये पीयू और ईशू नहा ली थी, गुड्डू रह रही थी नहाए बिना, और दीदी। तो ये मम्मी ने प्लेट पे रख रखी थी यहाँ पर रोटी, मैं ये रख ले आऊँ रखने के लिए, ला के रख दी। और दीदी को लग रहा था थोड़ा नमक कम कौन सी सब्जी में लग रहा होगा। तो इसके बाद ये मैं करने लगी थी चूल्हा साफ़ यहाँ पर। और ये बाबा जी आए हुए थे, इनको दे दी थी चाय बना करके, ये पी रहे थे चाय। और बच्चे इधर धूप में बाल सुखा रहे थे अपने, खेल रहे थे। ऐसे ही चलता रहता है बच्चों का, सिवाय यार तो स्कूल के चले गए थे सुबह ही, जा तो रहे नहीं थे। बोल रहे थे कि मम्मा जी हमें नहीं जाना है। मैंने कहा नहीं बेटे, 3-4 दिन की छुट्टी है थी, तो अभी नहीं। और ये दीदी नहा करके आ गई थी। नाश्ता सबको हो गया है, और मैंने लगाई हुई है मशीन। और दीदी, बच्चे, जीजा जी सब करके गए हैं नाश्ता उधर चाची जी के उधर मिलने के लिए, चाचा जी चाची जी से। और मैंने लगाई मशीन भी, लगा देती हूँ झाड़ू। झाड़ू लगानी रह रही है, बाकी तो हो गया है काम। और कपड़े साथ साथ धुलती रहूँगी। खाने में देखते हैं अभी क्या बनाते हैं। अभी नाश्ते का ही काम हुआ है, और अभी बस झाड़ू पोछा कर दूँ और कपड़े धुल दूँ। उसके बाद देखते हैं कितने तक में भी घूम करके आ जाएंगे कि क्या खाएंगे। यहाँ पर ये मैं कपड़े निकालने लगी थी पानी में को, उनका इतना तक घूमने जा रहे, इतना तक धुल दूँ। आप बोलते हो कि जब जाते हैं तो कपड़े नहीं धुलते हैं, तो अभी तो ये यहीं पे ही थे, घूम रहे थे। अभी तो ये है कि मैं इतना तक कपड़े धुल देंगी, सारे मेरे कपड़े धुल जाएंगे इतना तक के। और ये सारे पानी में को मैं निकाल दूँगी। मम्मी भी नीचे गई हुई थी, अभी आई थी छत पर। पानी जो है ख़त्म हो गया था टैंक में, ऊपर लाइट आई थी तो ऊपर चढ़ा दिया था फिर। और बस यही है, आते हैं बच्चे तो मन खुश हो जाता है, मन लगता है। रोज़ अकेले से रहते हैं सब, मतलब यही सब होते हैं हम जितने हैं। और बाकी जैसा दीदियाँ आती हैं, बच्चे आते हैं, तो और अच्छा सा लगता है, मन भी लगता है। और फिर ये आई भी एक दिन के लिए ही, एक दिन के लिए क्या, बस रात को आई और दोपहर के टाइम 11 बजे चले गए थे बस ये यहाँ से। तो ऐसा लगता है कि बस एकदम से आए और चले गए, क्योंकि रात को तो बस ऐसे ही खाना वाना खा के सब लेट गए थे। तो उसके बाद सुबह नाश्ता करके थोड़ी देर बैठना हो पाया, ज़्यादा देर नहीं हो पाया। बच्चों का भी मन इतना हुआ कि ज़्यादा देर तक खेल लें। हम बोल रहे थे स्कूल में से आकर के हमें दीदी के साथ में और खेलना था। तो मैंने कहा बेटे छुट्टियों में आएंगी तब खेल लेना, अभी उनको भी स्कूल में जाना है, तो इसलिए। तो झाड़ू जो है मेरी सारे को लगी है। और अब मैंने ये बेड खुला है,
और इसमें अच्छे से कपड़े लगाए, और जो कपड़े निकाल लेते उनको रख रही थी। जब मैं बोल रहे थे कि हम नहीं रखते, हमें आज ही जाना है, तो ये बैग हैं थे, ये निकाले मैंने। और ये हैं तकिए, पिल्लो छोटे से, ये मैं लेकर के आई थी अपने लिए। फिर मैं मतलब शादी के बाद में अपनी, तो फिर मैं इंदू दीदी के लिए भी लेकर आई थी ये एक जोड़ा, और मतलब एक ये पूरा का पूरा 5 का सेट है, और एक आंसू दीदी के लिए। तो इंदू दीदी अपने लेती गई थी और आंसू दीदी के रखे थे, तो ये मेरे को भी दिखाई देंगे। तो मैंने कहा दीदी आप ये ले जाओ अपने गाड़ी में रख के, तो ये इनको दे दिए मैंने। और फिर दीदी ने बेल्ट पकड़ लेते, तो मैंने ये सारे कपड़े रख दिए। और ये बैग निकाल ले हैं सर्दियों के कपड़े बच्चों के, क्योंकि बच्चे मांगते रहते हैं मम्मा जी ठंड लग रही है। मैंने कहा चलो जिस दिन भी होगा उस दिन निकाल दूँगी। और ये बेड शीट वगैरह मैं सब सही कर दूँगी। और ये इधर से आके होने लगे थे फिर तैयार, तो मेरी झाड़ू लगी थी। और फिर थोड़ी देर बैठे हम बातें की, और उसके बाद फिर ये हो गए थे तैयार कि हमें अब बस अभी चलना है। गुड्डू आओगी छुट्टियों में? अभी दिवाली में तो मुश्किल है, सर्दियों में देखेंगे। नहीं, सर्दियों में कहाँ तेरी पड़ेगी छुट्टी इस बार? अब तो आप आ बस जाओगे। अप्रैल उसमें ही आ जाएगा, अप्रैल में या फिर मार्च में तो पड़ जाना छुट्टी, एग्जाम हो गए। बोर्ड के एग्जाम भी तो लंबे खींचे हैं ना, जो इसकी छुट्टी होगी इनके तो वो होते ही एग्जाम होते ही, फिर क्लास चल रहा है, इनकी रिजल्ट आता रहे बाद में कहाँ की। ए बेटा ये रख के आओ, पीहू इशू चलो बैठ। आपकी तो पड़ेगी छुट्टी, आप तो होगे। हाँ हम आएंगे, कब आएगी तू बता दे। इसे भी लेती आऊंगी मैं। हाँ आ जाइयो। क्या तुझे क्या डैडी जी लेकर जागी क्या? नहीं तो मैं ऐसे ले कोई नहीं ले ले। देखो उसके पीछे हो रही वो सोना जी को लेती हूँ। पीहू ले अंदर है, थोड़ा सब सारा सामान रख लिया। आइयो मैं एकदम भी मारे। और आप नहीं आवेंगे, आप कहीं नहीं आए अभी घर। और क्या बस उसमें मार्च में जाऊंगी अगर आई तो, ये गुड्डू के पेपर के बाद रखवाए चलो। क्या नहीं आ रही है? आई नहीं क्या इसके ये? थोड़ी सी देरी तो पैर नहीं वहाँ थोड़ी देरी तो पैर नहीं गाँव में, मैं फिर तो चाय निकाल के भेज जाओ गाड़ी में। तो यहाँ पर पोछा रहेगा था बस लगाना। फिर मैं नीचे से आकर ये बाहर चौक में पोछा लगाने लगी थी, और किचन में, क्योंकि किचन में दोबारा से फिर गंदा हो जाता है, तो बाहर और किचन में फिर दोबारा से ही लगा देती हूँ। बाहर तो एक ही बार ही लगाया क्योंकि चूल्हा भी चल रहा था, इसलिए किचन में लग जाता है 2 बारी। और ये बस यहाँ पर सारे में लगा दूँगी। कपड़े वगैरह भी बस सूखने वाले ही थे ये यहाँ पर। और मम्मी भी आ गई थी नीचे से, क्योंकि ये नीचे बैठ गई थी, फिर के थोड़ी देर बैठ करके तब आऊँगी। मैं तो आ गई थी जब ये ऊपर। तो ये बस देखिए पोछा लग जाएगा मेरा सारा, और बस मन एकदम शांत सा होगा माहौल यहाँ पे, और मन सा नहीं लगता एकदम से। दीदी आ जाती हैं कोई सी भी तो मन लग जाता है। तो दीदी यार गई हैं गांव में ताऊ जी के यहाँ पे, बच्चे भी, और उधर से उधर ही निकलेंगे पिंजौर के लिए, यहाँ पे नहीं आएंगे रामपुर में वापस। तो वे बोले थे कि फिर लेट हो जाएगा, अगर वापस यहीं पे आएंगे तो गांव में भी जो है 1-1.5 घंटा लग जाएगा। बात करते हुए पता नहीं चलता। तो अभी जो है बच्चे बोल कर गए थे बुआ जी के जाइयो ना इतना तक, हम स्कूल में से नहीं आते। पर उनको भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि उनके भी स्कूल छूट रहे हैं, प्योर के, गुड्डू के, इशू के। तो इसलिए वे भी नहीं रुक पाए कि शाम तक चले जाएंगे। जाने में टाइम लगता है, 5 घंटे लग जाते हैं। तो अभी बच्चे पूछेंगे आके किधर है बुआ जी और दीदी यार किधर है। तो मम्मी गई अभी तैयार होकर के गई हैं, नानी जी हैं यहाँ पे, आपको ने देखा भी होगा वीडियो में 1-2 बारी उनको। तो उनके लड़के का काट लिया है सांप ने, उनको देखने के लिए गई है। और बस कपड़े तो मैंने
और झाड़ू भी तभी कर दिया था जब दीदी गई थी चाची जी के उधर। तो जब होगा था कपड़ों का काम भी और झाड़ू का भी, बस पोछा रह रहा था ये चौक में लगाना, तो यो लगा दिया अभी मैंने। और बस अभी बच्चों की वेट कर रही है, अभी आने में उनकी 15 मिनट है।